नमस्ते, जय हिंद। आज हम आपको अपने एक चिर परिचित मेहमान से मिलाती हूँ, कर्नल सचिन से। और कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है। कश्मीर से अच्छी तरीके से, टेरेन से, वहाँ की पॉलिटिक्स से, सब चीज़ों से अच्छी तरह से परिचित रहे हैं। और उनके नेटवर्क में सेंध लगाना, आतंकवादियों को की इंफॉर्मेशन लेना, उनको कॉर्डन ऑफ करना, उनको पूरों के पास पहुंचाना, ये सब सर ने अच्छी तरीके से काफी लंबे समय तक अंजाम दिया और इसके लिए उन्हें शौर्य चक्र, सेना मेडल से सम्मानित भी किए गए हैं। तो सर, वेलकम ऑन द शो। जय हिंद मैम। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। सर, आज का जो मेरा आपसे यही रहेगा, ये जो अटैक हुआ था, कई सारे लोग कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है और भारतीय सेना को इतने समय हो गया पोस्टेड रहते हुए, तो इन्फिल्ट्रेशन हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। हर बार ऐसे ही होता है, आतंकवादी आते हैं, लोगों में छुपते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके निकल जाते हैं। तो हम इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना फर्स्ट ऑफ हो। ऑल मैम, आई वांट टू गिव एन इनपुट ऑन दिस। इट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है मैम, ये जी। आई स्ट्रांगली फील दैट बिकॉज ये इट वाज रिटन ऑन ए वेरी वेरी इट वाज रिटन ऑन द वॉल, एवरीवेयर इट वाज रिटन। लास्ट अगर आपने देखा होगा, कुछ लास्ट 6 to 8 months से लेके जब से इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, तब से पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू समथिंग टू प्रोवोक इंडिया। आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन हुआ, देयर इज अ रन अप टू दिस व्हाट इज हैपेंड, ये रन अप है। ये जैसे ही इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा होगा जून में, जुलाई में देयर वाज अटैक ऑन ए पिलग्रिमेज और रियासी। इलेक्शन होते ही हुआ था उसके, दैट इज वन थिंग। उसमें 8 या 9 हमारे जो सिविल भाई थे वो शहीद हो गए थे, और उसके बाद हमने फिर रिस्पॉन्स किया एंड देन देयर वाज वी आर एबल टू एलिमिनेट, हमने कुछ टेररिस्ट को ख़त्म किया। उसके बाद इमीडिएटली आपने देखा होगा अगस्त में देयर वाज अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, and then you saw the whole rhetoric in the Bangladesh, and then there is a lot of killings of Hindus in Bangladesh which happened, and then this was the second. This was the there are 3 fronts India is now facing. There is China, Pakistan, and Bangladesh. So this front was opened by whom? ये पाकिस्तान ने ओपन करवाया है, एंड द प्रीवियस यूएस की जो गवर्नमेंट थी, डीप स्टेट थी, who was involved in changing the government of Bangladesh. So they have given us 3.5 front now. पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड 0.5 जो इंटरनल है। तो ये चल रहा है कितने, ऑलरेडी रिटन ऑन वॉल। उसके बाद रिसेंटली जब आसिफ मुनीर जो चीफ थे, उन्होंने क्लियरली कहा था, जैसे ही वहाँ अटैक हुआ था पाकिस्तान में, जो ट्रेन अटैक हुआ था बेली ने किया था बलूचिस्तान में, उसके बाद दे वर ऑल ट्राइंग टू टर्न द ब्लेम इंटरनली। तरीके तालिबान प्रॉब्लम चल रहा था, उनके आपस में क्लैशेस चल रहे थे पाकिस्तान में। So Asif Munir was trying to divert the attention of the local population towards India. तो उन्होंने किया है, he is trying to provoke us, and he very well said कि हमें इंडिया को we don't get intimidated by Indian army and all that. तो उन्होंने किया है, it's always done, and secondly we are all prepared, but you're not sure कि which time and where he is going to attack. Mostly armed forces were all prepared, but this time they have attacked a very very soft target, that is on civilians. So this is what I want to say on this. If you see the pattern, it is not Pakistan has always done this, not now. For so many years, their policy of 1,000 cuts by General Ziaullah Haq, जो 1989 में उन्होंने स्टार्ट की थी, वो चल रही है. They are very clear on their aim. Their aim is very clear: destruction of India by 1,000 cuts. Our aim is not clear, but now last 10 years we are very focused. But our aim earlier was, to just be defensive, but now we are having offensive defense. We have changed the gears now last 10 years. So they are very clear on their aim. So as per their aim, destruction of India, they are working. Now when you see after Kargil war 2000, Bill Clinton came to India, they killed same way they killed
36 सिविलियंस इन छत्तीस सिंहपुरा सिविलियन मैसेकर, जब बिल क्लिंटन आए थे। उसके बाद जब बराक ओबामा आए थे, नाउ तभी उन्होंने ट्राई किया था, पर दैट टाइम 3 सिविलियंस और 3 कन्विक्ट्स वर हेल्ड इन 2015। उससे पहले अगर आप देखोगे इन 2002 also they did Akshardham civilians, they did Raghunath Temple 2002 again. So they have always tried to hit civilians and create that fear, so that violence and fear is part of terrorism, to put the government under pressure. So this is what their tactics is: low cost, high gain, no war, because they do not want to fight a war face to face. That is their tactics. It is clearly written, ma'am. It is nothing very new. They will. I'm very. People will say he's pessimistic. I'm very realistic. Even if we take action now, whatever action government is taking and doing very well, but after 6 months, after maybe down the line 1 year, after 2 years, they'll keep doing this. You see, Vice President JD Vance is there visit, so they have to internationalize this issue. इसलिए किया उन्होंने। They have to divert देखिए it एक एंगल जी हमारा भी है, कांग्रेस पार्टी कॉर्नर हो रही थी और कांग्रेस पार्टी के जो शाहजादे हैं वो बाहर गए हुए थे, और अक्सर ऐसा होता है जब कांग्रेस पार्टी पे कोई मुसीबत होती है तो इस तरह का अटैक हो जाता है। सो एक एंगल वो भी है। फिर डीप स्टेट भी रिवाइव कर रहा है, यूएस में भी सेटल जा चुकी है, उनको भी अपना प्रेजेंस वो करना है। सो बेसिकली वी हैव कम डाउन टू अ पॉइंट दैट इट इज इंडिया वर्सेस डीप स्टेट। ठीक है, एक लड़ाई जो हम नहीं लड़ना चाहते थे उसमें हमको फंसाया जा रहा है, और अल्टीमेटली मतलब हमें अपने बैकयार्ड तो क्लीन करना ही पड़ेगा। You have to realize now ये तो सर इंटरनल हो गया इंडिया पाकिस्तान, who is behind it? So you have to also take a call. जो बलूचिस्तान में हुआ है, who is getting affected? China is getting affected there ना, CPEC का, तो it might be there who is trying to push Pakistan so that we should get involved in war. That is the larger picture. Today people are getting very angry, and I totally understand the sentiments of people and our locals. But at the larger picture, we should not get dragged into the war. Once if you get into the war, we should come with a clear solution. But before going for war, we have to be very sure war is not the solution at this moment. People are, I see a lot of channels and a lot of podcasts and all that, they're saying war. No, war is not the solution at this moment. Yes. Then what should we do? Government is very capable, ma'am. We can discuss a lot of things here. They must be weighing all the pros and cons of each option. There are military options, there are diplomatic options, economic options. Already we have taken diplomatic option, that is abolish Indus Water Treaty को हमने abeyance में held कर दिया है. We are calling back diplomats. We are stopping the visas. So a lot of things have already been taking place. And today Narendra Modi ji already during Bihar election, he has given his clear-cut mind what he is going to do. So there is a clear-cut message to other countries also not to interfere in Indian सर वही मैं पूछ रही हूँ, जब पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने इन सब लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं वो किया, हमने पहले स्ट्राइक की फिर दुनिया को बताया। इस बार हम पहले दुनिया को बता रहे हैं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ ज्यादा करने जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि मैं ये कहूंगी बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं। तो वॉर हमें करनी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं। तो इसके बीच में कहाँ पर कितना, व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव? See, options, there are a number of options which government has, but what as a defense personnel, I'll feel, see, all three, it's going to be multi-pronged approach, not a single approach here. Yes, sir. Multi-pronged. So diplomatic ho gaya, and then your economic ho gaya. Now, and the military options, we have Army, Air Force, Navy. Yes. As Navy is also one of the options which was not exercised till now. Maybe. I'm saying maybe we should not contemplate. Sir, we should not try to. Arabian Sea में INS विक्रांत को डिप्लॉय कर चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स आर क्लोज टू कराची पोर्ट। Yes. हमने किया है। So that is what I'm trying to say. Naval is one of the options that is going to
we can clearly do a naval blockade and maybe a strike from some other side. There may be other front from Afghanistan. There may be a front from Balochistan. From Balochistan plus our naval, it can be combination of that. That can be combination of, multiple approach has to be done. It cannot be single approach. So Navy is one aspect. Balochistan is other option. I still feel we should do multiple approach, not a single approach. We have to keep them guessing. The best thing is enemy should not know where, when, and what time I'm to strike. That is the way a military operation is to be done. सर पाकिस्तान अपनी वो न्यूक्लियर आर्सेनल पर बड़ी छाती ठोकता है. हमारा वी आर न्यूक्लियर एम्पावर्ड नेशन. So what will be our policy regarding to their nuclear empowered missiles and this and that? They are nuclear empowered nation. I am very very happy. But हमने भी कुछ अपने पास न्यूक्लियर बना रखे हैं, वो दिवाली के लिए नहीं है. अगर वो जनरल पद्मनाभन आपने 2002 में सुना होगा उनका स्टेटमेंट, if they try to do something funny with that, the face of Pakistan will not be there on the map of the world. This is what I can say. They should not think of this option. That is to just... इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो वही न्यूक्लियर आर्सेनल थे लेकिन डब्बे में पड़े रह गए. जी सर. वो मैम वो तो सिर्फ डराने के लिए हैं, तो वो कभी नहीं यूज करेंगे. अगर यूज करेंगे तो उनको पता है उनका वर्ल्ड से मैप का खत्म हो जाएगा. तो देयर आल्सो वेरी क्लियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड मोर ओवर मैम, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन होल दिस. सी we say चलो ऑपरेशन यहाँ करेंगे, but the center of gravity is the Pakistan Army and Pakistan ISI. I keep telling again and again, this is my personal analysis and experience which I have always shared. We need to target them, we need to hit them. I mean, soldiers जो हैं, जो terrorists आते हैं, they're all small pawns. ये pawn है. कल परसों you can see this terrorist अजहर मसूद ओब्लिक जो लश्कर तैयबा का चीफ है हफीज सईद. दिस ऑल आर पॉन्स. हाउ कैन दे स्पीक इन ओपन? देयर इज अ सपोर्ट behind them by the Pakistan army. Clear cut है. Pakistan army is a army which is a mindset of a terrorist. Jihadi mindset है उनका. Only thing is they are well dressed, well trained, but the mindset is ideologies of jihadist. The way General Asif Munir was saying, it was clearly you can make out the jihadi Maulana chief hai wo. So there is nothing new. So we have to strike Pakistan army if you really want to survive for long years. They are very clear. By 2047 they want Ghazwaye Hind. ठीक है. So what are we doing to do? Our strategy, that is very important. So इस बार हम आसिम मुनीर को मेन टारगेट बना करके फॉरेन बेस्ड, चाहे रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, उनके जनरल, बिकॉज दे डोंट से जनरल, दे से जनरल, उनके जनरलों को टारगेट करेंगे क्या? विल बी हंट देम डाउन? बिकॉज देखिए ये चीज तो कही जा चुकी है कि द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस पहलगाम अटैक इज आसिम मुनीर. सो और मोदी जी ने आज की it is the establishment ISI. Yes. So we have to see, we all say okay, we go and finish the infrastructure across the border. ठीक है. टेररिस्ट कैंप हैं तो उसको स्ट्राइक करो, उसके पीछे जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो काउंट. तो वेयर इज दिस ऑल मूविंग अप एंड क्लोजिंग डाउन टू द आर्मी एंड ISI and the establishment. This all been controlled by them. So we should hit that instead of hitting the terrorist camp, instead of hitting the spawns. We need to do that. Sir, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि if we are hitting their army, then we are at war. Full war. Yes. I totally agree with that. But now we have to weigh this option very very carefully. If we get involved into war, 25 years we're going to go back. 25 साल, and China is going to be happy for that. You see larger game, China and आसपास के जो countries हैं, they're very happy. But sir, we cannot take a hit just because they will be happy if we retaliate. We cannot tolerate that.
I'm sure the people in the government are very, very diligent about whatever they are doing, and they're sure they're going to do the best option for our country, because we have the best of the prime minister, we have the best of the defense minister, we have the best of the finance minister. Best team is there. I'm sure they'll be doing the best of the decisions for our nation. But what I strongly feel, Pakistan Army and ISI is the main rogue army, which is, even I think Pakistani people are unhappy with their own army, but they can't say openly. Yes, So if the moment you take it out, even if you had cut them into 4 pieces, still that So ideology is there. we cut them into 2 pieces. नतीजा सेम था. अब पहले हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी. अब हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रॉब्लम है. तो ये yes, उनके 14,000 टुकड़े भी कर दीजिए, प्रॉब्लम wouldn't go. The mindset is there. Yes. So we have to hit on the ideological head. Ideological head. तो ideological head कहाँ से आता है? It all comes from Pakistan Army, who is using the religion for their own, benefit and staying in the power. And with that, they are trying to, mushroom all these small organizations called Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, and Jamaat-e-Islami, which was there in Bangladesh. After 1971, Jamaat-e-Islami का छोटा सा remnant वहाँ था. तो अभी देखिए, after so many years, they have come back to the power. So Jamaat-e-Islami is the ideological support which they are using. So this is going to continue. Okay, sir. I'm being very realistic about this. Okay. And therefore, we all citizens, as well all Indians, have to be ready and understand what is our enemy. Our enemy is a ideologically motivated entity. So we also have to understand their ideology, and all civilians as well as all citizens have to be aware of their ideology and respond accordingly in their own spheres. So सर, यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन है कि आइडियोलॉजिकल हेड जो है वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं, वहाँ के मुल्ला मौलवियों की जमात भी है. और काफी सारे मुल्ला मौलवी जो है भारत से जाते हैं, देवबंद से जाते हैं, और इनका वो बरेलवी जो इनके वो है, तो मतलब कुछ तार तो भारत से भी जाते हैं. और तो आइडियोलॉजिकल हेड को जब हम हिट कर रहे हैं, तो क्या हम देवबंद और बरेलवियों पर भी हिट करेंगे? उस पे तो we have to, and longer run we have to. There's no question in my mind. There are very good people like Muslims like APJ Kalam sir hain, we have Abdul Hamid hain. They're outstanding people, but there are small section who is working on their ideology. So who's going to सर, मैं स्मॉल सेक्शन तो नहीं करूंगी. मुर्शिदाबाद में जो मैं देख रही हूँ वो तो लार्जेस्ट सेक्शन है, और उसका जो है अपलोड में हर जगह देख रही हूँ. जहाँ पहलगांव की विभत्स तस्वीरें वायरल हुई, आप उसमें जो लाफिंग इमोजी है वो देख लीजिए. तो दे बे फॉर्म मेजर सेक्शन जो लाइक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं. They make the larger section, and also they are the part of, these people are the part of 1,000 cuts. See, in how are they attacking? You should understand their tactics of Pakistan. Proxy war कैसे है? Proxy war is not only the kinetic means, जो अभी जो करते हैं, violence, terrorism is one part. Other part is drug trafficking. Other part is demographic change. Other part is love jihad. Other part is land jihad. And then madrasas are the places where they motivate ideologically. So they're attacking you from number of sides, multiple prongs. तो माइनर सेक्शन नहीं हुआ, ये तो मेजर सेक्शन हो गया ना. And utilizing all maximum options available. Yeah, they are using all options. They are using, and other than that, they are trying to have a communal divide in the country. अपने communal rights करवाते हैं. They use that. This is what. And सर, अभी विक्टिम कार्ड भी शुरू कर दिया है. कश्मीरी स्टूडेंट्स ने नया नाटक किया, हमारे ऊपर अटैक हुआ है क्योंकि शराब पिए थे, इसलिए हिंदू ही हो सकते हैं, क्रिश्चियन नहीं हो सकते, और कोई और नहीं हो सकता. And save us and send us back to Kashmir. So victim card भी शुरू हो चुका है. One odd incident is going to happen. There is some reaction will happen because of people's anger and people's that अंदर का जो भड़ास निकलती है, कुछ निकालते हैं.
there are some misunderstandings, but overall bigger picture, there are many people who are really pro India. When I was in Kashmir, there are many people, 80% people are pro India, and they really want to be part of India. But the ideological bosses, the fanatics, the Jamaati Islami, these all people will not allow them to rise, not allow them to speak. They will hit them. So there are these people, ideological bosses. We have to tackle them. How you tackle? A number of ways are there. It is not kinetic, non-kinetic. Everything is there. All lot of options are there. Unknown gunmen are there. There are known gunmen. There are various options that all have to be multi-prong approach has to be done for this operations. It cannot be only ma'am, one action for 6 months and then again you come back to same. There has to be long term. 2047 should be our aim, that we need to destroy Pakistan into pieces with their ideology. This is what my aim. Sir, तो मतलब ये कहना चाहिए, the way they have the security aim to cut India into 1,000 cuts in 1989 they have done. Where is our doctrine? Where is our strategy? We are only reactive strategy. We are only a defensive strategy. Where is our proactive strategy? We have to have that in long term. We have to involve our civil societies. We have to involve our press people. We have to involve everybody. It just cannot be armed forces who are fighting alone. Armed forces are tied up only to the borders and to the external threats. What about internal threats? The whole society has to rise to this kind of action. 2047, instead of they making us Gajwai Hind, we are going to make Pakistan part of India. This is the way we have to approach. Otherwise, there is no other way we can survive. So Akhand Bharat Abhiyan, sir, along with Swachh Bharat Abhiyan. I totally agree with you. Akhand Bharat, but with peace and love. And if not peace and love, Swachh Bharat, sir, पीस एंड लव की भाषा समझता कौन है? उसके बाद फ्री घर दे दिया, राशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसको समझ में नहीं आती, उसको डंडा मारना है फिर। तो वही स्वच्छ भारत अभियान। यस, ये भी तो करना है, वो तो करना है। लॉन्ग टर्म में वी हैव टू गो फॉर अखंड भारत। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। सो हम सब अब सिविलियंस भी अपना पूरी ड्यूटी निभाएं। अखंड भारत और स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमको भी थोड़ी सी जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और थोड़ी सी जो है अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। Sir, thank you. We would like to have many more chats with you in future. Tonight, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, ma'am.